मेरा नाम रीना है और मैंने एक आलीशान जीवन जिया है। बचपन से ही मुझे किसी चीज की कमी नहीं रही, सिवाय विनम्रता के। शायद इसी अभाव ने मेरे स्वभाव को संवेदनहीन और अहंकारी बना दिया। एक ठंडी सुबह हमारी घरेलू सहायिका सुनीता विनम्रता से बोली, मैडम, मेरी बेटी बीमार है, क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ? मैंने ठंडी निगाहों से उसे देखा और कठोर स्वर में कहा, पहले अपना काम खत्म करो, फिर कहीं जाने का सोचो। शाम को जब मैं और मेरे दोस्त एक कैफे में बैठे थे तो मैंने गर्व से नीलू से कहा, तुम्हें इससे बेहतर जगह नहीं मिली? तुम कब सीखोगी कि अच्छा लाइफस्टाइल किसे कहते हैं? नीलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रीना, हर कोई तुम्हारी तरह अमीर नहीं होता, लेकिन मुझे उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। कुछ महीनों बाद जब मैं और मेरा बॉयफ्रेंड रोहन डिनर पर गए तो मैंने कहा, तुम्हें कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं पता? रोहन बोला, रीना, मैं तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश करता हूं, लेकिन तुम्हारी मांगें कभी खत्म नहीं होती। मैंने कठोरता से कहा, अगर तुम मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते तो शायद तुम्हें मुझसे प्यार भी नहीं है। रोहन चुपचाप उठकर चला गया और यह हमारा अंतिम मिलन था। फिर एक दिन मेरे पिता की कंपनी को भारी नुकसान हुआ, जिससे हमारी सारी संपत्तियां जब्त हो गईं। हमें छोटे से फ्लैट में जाना पड़ा। मेरे पिता के निधन के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। नौकरी के लिए दर दर भटकने लगी। एक बार छोटे से होटल में सर्वर की नौकरी मिली। एक दिन एक ग्राहक ने मुझसे कहा, मिस, क्या आप यह ऑर्डर ठीक से ले सकती हैं? मैंने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं? कुछ दिनों बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। एक दिन ठंडी हालत में सड़क पर घूमते हुए मैंने सिमा को देखा। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, रीना, तुम यहां क्या कर रही हो? आओ मेरे घर चलो। सिमा ने मुझे गले लगाया और कहा, हम सभी गलतियां करते हैं, परंतु तुमने उन्हें स्वीकार किया और यही सबसे बड़ा कदम है। सिमा के सहयोग से मैंने छोटी छोटी नौकरियों से जीवन की नई शुरुआत की और अपने स्वभाव को धीरे धीरे बदलने की कोशिश की। वक्त गुजरा और मैंने खुद को नई दिशा में ढाल लिया। अब मैं सच्ची विनम्रता और आदर के साथ जिंदगी जीने लगी। कुछ समय बाद जब मैं अपने छोटे कैफे में काम कर रही थी, अचानक मेरी नजर रोहन पर पड़ी। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, रोहन, क्या हम बात कर सकते हैं? रोहन ने स्थिर नजरों से मेरी ओर देखा और पूछा, रीना, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो गया? आंसुओं से भरी आंखों के साथ मैंने बताया, रोहन, मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने अहंकार के कारण सबसे कीमती रिश्ते खो दिए। अब मैं समझ चुकी हूं कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार और विनम्रता से ही मिलता है। मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। रोहन ने कहा, रीना, मैं देख सकता हूं कि तुमने सच्चाई से अपने स्वभाव को बदला है। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन उनमें से सीखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छुआ। मैंने महसूस किया कि मेरी माफी सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि मेरे बदलते हुए कृत्यों से स्पष्ट हो रही थी। समय के साथ रोहन और मैंने अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू किया। हम दोनों ने अतीत को भुलाकर एक नई शुरुआत की, जिसमें ईमानदारी, समझदारी और सच्ची दोस्ती थी। मेरे जीवन में सिमा और रोहन का योगदान महत्वपूर्ण था। उनके सहयोग और मेरी मेहनत से मैंने खुद को एक बेहतर इंसान बनाया और एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। मेरी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे सफलता दिलाई और अब मेरे पास सब कुछ था, एक अच्छी स्थिति, एक अच्छा व्यवसाय और सच्चे रिश्ते। एक दिन जब मैं अपने कैफे में अपने कर्मचारियों और दोस्तों के साथ सफलता की पार्टी मना रही थी, मैंने सबके सामने अपने दिल की बात कही, दोस्तों, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों के साथ अच्छे रिश्तों और विनम्रता से मिलती है। मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा। आज मैं जहां हूं वह आप सबके सहयोग और प्यार की वजह से हूं। मेरी बात सुनकर सबने जोरदार तालियों से मुझे प्रोत्साहित किया। सिमा और रोहन की आंखों में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। सिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, रीना,
तुमने हमें अपने बदलाव और मेहनत से प्रेरित किया है। रोहन ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, रीना, तुमने जो बदलाव किया है वह हम सभी के लिए एक मिसाल है। मैंने एक नई योजना की घोषणा की। अब मैं अपने कैफे की सफलता को समाज की भलाई के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। हम हर महीने की कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करेंगे। सभी ने उस विचार का भरपूर समर्थन किया। इस प्रकार मैंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और सच्चे रिश्तों और विनम्रता से भरे जीवन का महत्वपूर्ण संदेश समझा। अब मैं न सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमन थी, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी जो अपनी गलतियों से सीखकर और दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना चुका था। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी नई कहानियों का अपडेट मिस न करें। इसी तरह की और भी मजेदार और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक करना न भूलें, या आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक और दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए हार्ट स्टोरीज।